सत्व की नई ब्रांड एम्बेसडर वसुधा नहीं, मेघा है। वी आर रियली सॉरी मैम, आगे से हम ध्यान रखेंगे। मैम ये देखिए, नए फोटोशूट्स के लिए हमने कुछ हटके डिजाइन्स रेडी किए। सी, एक मिनट वसुधा मैडम, अरे कपड़ों पर तो आपने आपकी राय दी ही ना। क्या हुआ, सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर भाभी साहब अपने लाडले बेटे की शादी की जगह वसुधा से पूछकर फाइनल कर सके हैं, तो फिर मैं के कपड़ों के लिए वसुधा की राय ना ले सकूं? सारिका, शादी के वेन्यू के लिए दोस्तों की राय जरूरी बनती है, ये वसु का हक बनता है। पर ब्रांड एम्बेसडर से जुड़े किसी भी फैसले पर वसुधा का अब कोई अधिकार नहीं है। अरे भाई, हम भी देखना चाहेंगे। हाँ, आओ चंद्रिका, देखो। तू भी देख। मेघा मैडम की असलियत जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इस घर ने, देव सर ने, मेघा मैडम से मैं कैसे बचाऊं? मेघा ने हमें बताया कि जब उसने तुम्हें बचाया तुम उस वक्त क्या क्या कह रही थी। तुम मोगरे से सिर्फ हमारी सेवा के लिए आई थी, ब्रांड एम्बेसडर बनने नहीं। सु, देव सर, आप यहाँ कुछ चाहिए था कि? नहीं, कुछ कहना था तुमसे। एक्चुअली मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। अरे देव सर, आप क्यों हमारे से माफी? नहीं वसु, कहने दो मुझे। मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ कि तुम्हारा सच जानने के बाद भी मैं मासा का यकीन नहीं जीत पाया। तुम्हें तुम्हारे ब्रांड एम्बेसडर होने का हक नहीं दिलवा पाया। तुमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, हमेशा अपना काम शिद्दत के साथ किया। फिर भी आज तुम्हारी जगह मेघा फोटोशूट के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही है। I'm sorry वसु, एक दोस्त होकर भी मैं दोस्त का फर्ज नहीं निभा पाया। आज एक दोस्त हार गया। लेकिन आज एक बेटे की जीत हुई है देव सर। आपकी वजह से देवी हुकुम की जीत हुई है। और ये जीत हमारी दोस्ती की भी जीत है। आप शायद जानते ना है देव सर, लेकिन आपके और देवी हुकुम के बीच में जो मनमुटाव था ना, उसकी वजह से इस घर की हंसी चली गई थी। आपने उन्हें मनाकर इस घर की रौनक वापस लौटा दी। और ये एक दोस्त का एक दोस्त को बहुत ही बड़ा तोहफा है। अब बस देवी हुकुम की इतनी मेहनत से बनाई हुई कंपनी को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ नहीं आता कि तुम कैसे हर सिचुएशन में अच्छाई और पॉजिटिविटी ढूंढ लेती हो। इतनी समझ कहां से लाती हो? और इसीलिए आज मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। आगे से कभी भी मुझे, मासा या हमारी कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो तुम बिना सवाल पूछे ऐसे ही हमारा साथ दोगी। वादा रहा देव सर कि मैं हमेशा साथ भी दूंगी और ढाल बनकर सारे संकट खुद पर ले लूंगी। ओ देव सर, मैं तो भूल ही गई, वो बड़े हुकुम की दवाई का टाइम हो गया है। मैं अभी आई। करिश्मा, सूत्रों से खबर मिली है कि तुम्हारे ब्रांड एम्बेसडर बनते ही कंपनी का बेड़ा गर्क हो चुका है। सेल्स इतनी गिर चुकी है कि इन्वेस्टर्स अपना लगाया हुआ पैसा वापस मांग रहे हैं। वाह, क्या शुरुआत की है बदले की। आई एम प्राउड ऑफ यू सिस। ये मेरे बदले का हिस्सा नहीं थी,
मैंने ना जाने कितनी अग्नि परीक्षा दी ताकि उस चंद्रिका सिंह चौहान का विश्वास जीत सकूं। अपना सब कुछ दांव पर लगा दी, तब जाके उस औरत ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और जब तक ये भरोसा रहेगा तब तक हमारा खेल चलता रहेगा। इसलिए इतनी जल्दी हम उस राजमाता का भरोसा तो नहीं खो सकते। जो भी रास्ता अपनाना पड़े अपना, और अपनी ब्रांड एम्बेसडर की कुर्सी बचा। वैसे भी तुम्हारे रहने से ये कंपनी डूबे या चले, दोनों ही सूरत में फायदा तो मेरा ही है। मेरी कंपनी से फंड्स निकालो और चौहान ग्रुप के सारे शेयर्स खरीद लो ताकि वो कंपनी रातों रात फिर से ऊपर आ जाए। सोशल मीडिया मार्केटिंग करो ताकि मेरी पॉपुलैरिटी बढ़े, और मेरी इमेज बनाए रखने के लिए अगर मेरी कोई छोटी मोटी कंपनी बेचनी भी पड़ जाए तो बेच डालो, मगर सत्व फिर से नंबर 1 पोजीशन पर होना चाहिए। गॉट इट? मैं ऐसे किसी भी कंपैरिजन की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगी कि जब वसुधा ब्रांड एम्बेसडर थी तब सब अच्छा था, और जब मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी तो सब खराब हो गया। नहीं, मैं एक नौकरानी से हार नहीं सकती और ना ही हारूंगी। देवी हुकुम, देवी हुकुम, आपने हमारे को बुलाया? वसुधा, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट से तुम्हें हटाकर हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है? नहीं नहीं देवी हुकुम, आप हम सब के लिए जो भी फैसला लेंगी उसमें हमारे लिए कोई ना कोई भलाई छिपी होगी, और आपका एक एक शब्द हमारे लिए ब्रह्मा जी का वचन है। हमें साफ साफ शब्दों में जवाब देना वसुधा। क्या तुमने मेघा से ये कहा था कि ब्रांड एम्बेसडर की पदवी तुम्हारे लिए एक बोझ है? तुमने ये सब सिर्फ दबाव में आकर किया था? सच सच बताना वसुधा। नहीं देवी को, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। देवी हुकुम, जब मैं गांव से शहर आई तुम्हारी आंखों में बस एक ही सपना था कि मैं अपनी देवी हुकुम की खूब सेवा कर सकूं, अपने बाबूसा की देखभाल कर सकूं। इतनी ऊंची उड़ान भरने का तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन आपकी वजह से हमारे को हमारी औकात से बढ़कर मौका मिला देवी हुकुम, और इस मौके की वजह से हमारे को हमारे बाबूसा की आंखों में एक अलग सी चमक दिखी। सिर्फ बाबूसा ही नहीं, बल्कि हमारे को भी एक नई सी ऊर्जा मिली। पहली बार अनजान लोगों ने हमारे को पहचाना, हमारे साथ फोटो खिंचवाया। और देवी हुकुम, एक छोटे से गांव की गरीब लड़की के लिए ये सब किसी भगवान के वरदान से कम ना था। तो देवी हुकुम, भला मैं इस वरदान का अपमान कैसे कर सकूं? हमें ठीक से बताओ, उस दिन क्या हुआ था? उस हादसे के बाद मैं डर जरूर गई थी देवी हुकुम, लेकिन मैं डर के छिपने वालों में से ना हूं। और फिर ये जिम्मेदारी तो आपने हमारे को सौंपी थी, और अगर आपकी दी हुई जिम्मेदारी को निभाते हुए हमारी जान भी चली जाए ना, तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगी। फिर भला यो जिम्मेदारी
तुम्हारे लिए बोझ कैसे हो सके है? तो ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैंने देव सर को बताया था देवी हुकुम। उन्होंने आपको बताने की भी कोशिश की, लेकिन पर तुमने खुद कुछ क्यों नहीं कहा? तुम जानती हो हमारे कमरे के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। कोई बात नहीं देवी हुकुम, अब जाने दीजिए ना। तुम हमेशा कहती हो ना कि तुम हमारे आदर्शों पर चलती हो, तो तुम जानती हो अपने हक के लिए लड़ना हमारा सबसे पहला आदर्श है। क्या ये नहीं सीखा तुमने? हर बार कोई और तुम्हारी लड़ाई आकर नहीं लड़ेगा वसुधा। लेकिन देवी हुकुम, अगर अपने हक की लड़ाई में अपने घर की सुख शांति खो जाए, इसमें कैसी समझदारी? उस वक्त घर में पहले ही बहुत तनाव चल रहा था और मैं कुछ बोलकर सबने और परेशान नहीं करना चाहती थी। मुश्किल घड़ी में भी जो अपने से पहले अपनों की सोचे, बात बिगड़ ना जाए इसलिए अपने कदम पीछे ले ले, या गलती ना होने पर भी अपने सिर इल्जाम ले ले, ताकि घर की शांति भंग ना हो जाए। ऐसे गुण बहुत कम लोगों में होते हैं वसुधा। तुम में ये बड़प्पन है, पर बड़प्पन की भी एक सीमा होती है। तुम्हें अपने सच के लिए खड़ा होना सीखना होगा वसुधा। जी देवी हुकुम, मैं आगे से आपकी इस सीख का पूरा ध्यान रखूंगी। अब हमें ये बताओ, क्या कोई और सच भी है जो तुम हमसे छिपा रही हो? गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना। मरते दम तक ये मंगलसूत्र और सिंदूर खुद से अलग ना होने दूंगी। मैंने चंद्रिका सिंह चौहान और उसके खानदान को नर्क में पहुंचाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। मैं अभी जाके देवी हुकुम ने सब बता दी, फिर मैं बताऊंगी तुम्हारा सच। देवी हुकुम, सच तो मैं छिपा कर बैठी हूँ, लेकिन मेघा मैडम का सच बताने के लिए हमारे पास सबूत ना है, और देव सर और अपनी शादी का सच बताने का हमारे पास हक ना है। बताओ वसुधा, क्या तुम्हारे मन में कोई और सच है? अच्छा सुनो, कल बहुत ही खास दिन है। दिव्या से कहो कि उसे मेघा को तैयार करना है, और हाँ, अब इसे कहो कि हमसे आकर मिले। जी। अपने घर में अपने लोगों के साथ कैसे धोखा कर सकता हूँ? हाँ दीदी। अभी उन फॉर्मूलाज का क्या हुआ? यार अदिति, एक समझने की कोशिश कर। वो फॉर्मूलाज हमारी कंपनी के पेटेंट्स हैं, और मासा और दादा के अलावा वो कहाँ पे रखे होते हैं किसी को भी नहीं पता होता, मुझे भी नहीं। अभी अब क्या होगा हमारा? अगर वो फॉर्मूला नहीं मिला, हमें तो पता है ना, ब्लैकमेलर पक्का हमारी फोटोज तुम्हारी मासा तक पहुंचा देगा। तब तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी अदिति शांत शांत, रो मत, रो मत। रोने से कुछ नहीं होगा। मैं ना पूरी कोशिश कर रहा हूँ कोई ना कोई रास्ता निकालने की। मैं भी नहीं चाहता कि ये फोटोज मासा तक पहुंचे, और दिव्या जी को तो कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। क्या पता नहीं चलना चाहिए मुझे?
बताइए अविनाश जी, आप किससे मेरे बारे में फोन पे बात कर रहे थे? क्या पता नहीं लगना चाहिए मुझे? क्या यार दिव्या जी, नॉट फेयर। आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था, आपने सारा प्लान चौपट कर दिया। सरप्राइज? हाँ अब आप जाने दीजिए, छोड़िए। सॉरी आई एम सॉरी। बताइए ना, क्या सरप्राइज प्लान कर रहे थे मेरे लिए आप? अरे दिव्या, बताइए। अभी सर वो देवी हुकुम ने आपको अपने कमरे में बुलाया है। सरप्राइज क्या है? कहीं उस ब्लैकमेलर ने मासा को कुछ भेज तो नहीं दिया? क्या हो गया अभी सर? आप क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ मासा के पास ही। दिव्या मैडम, देवी हुकुम ने कहा है कि कल बहुत बड़ा दिन है, इसलिए आपको मेघा मैडम ने कल अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, मैं एक बार मासा से भी बात कर लूंगी कि क्या करना है। बैठिए। क्या बात है दिव्या, तुमने मुझे कॉल करके कहा कि यहाँ का रेडी होना है। क्या हुआ, कुछ खास है क्या आज? कुछ खास हो या ना हो, लेकिन अगर मासा ने ऑर्डर दिया है तो काम तो पूरा होना चाहिए ना। आई एम श्योर एज अ ब्रांड एम्बेसडर मासा ने आज मेरे लिए कुछ बड़ा प्लान कर रखा है। ऐसे दिव्या, मुझे तुम क्यों तैयार कर रही हो? वसु कहाँ है? मैं इसलिए तैयार कर रही हूँ क्योंकि आज मासा ने वसु को सुबह किसी काम से भेज दिया था। लेकिन आप चिंता मत कीजिए जेठानी जी, मैं भी आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करूंगी। ब्यूटीफुल। कहाँ वो नौकरानी और कहाँ मैं? आज मैं साबित करके रहूंगी कि मेरा उस नौकरानी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। मुझसे बेटर ब्रांड एम्बेसडर इन चौहान्स को कोई मिल ही नहीं सकती थी। पापा साहब ये देखिए, कल रात अचानक हमारे कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ने लगे, और इतना ही नहीं, मुझे 50 नोटिफिकेशंस आ चुके हैं कि मेरा और मेघा का फोटोशूट वायरल हो रहा है। व्यूज अचानक तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। व्यूज तेजी से बढ़ रहे हैं तो क्या ये परेशानी वाली बात है? बिल्कुल पापा साहब, हमारी कंपनी के शेयर प्राइसेस का बढ़ना और फोटोशूट का वायरल होना ये नॉर्मल नहीं है। जितना मैं मार्केटिंग को समझता हूँ उसके हिसाब से कोई इंटेंशनली करवा रहा है। चंदा को इस बात की जानकारी है? मुझे मासा को ये अभी के अभी दिखाना होगा। अरे भाभी साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो रही है। मासा अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है? बेटा, अगर तुम्हारी मासा सबसे कुछ छिपा रही है तो जरूर कोई बड़ी बात है। हाँ, भाभी साहब ने तो दिव्या से मेघा का श्रृंगार भी करवाया है। जरूर थारी शादी की तारीख का ऐलान करवाने वाली होगी। कांग्रेचुलेशंस भाई साहब, आज तो आपके लिए बड़ा दिन होने वाला है। बड़ा दिन? क्यों, क्या बात है? और अभी कहाँ है? अविनाश जी और वसु को तो मासा ने सुबह ही किसी जरूरी काम से भेजा है। देव आ जाओ। बेटा, तुम्हारी मासा ऐसे ही चंद्रिका सिंह चौहान नहीं बनी। अगर उसके मन में कोई बात है, या तो वो जानती है या तो उसके भगवान। समय से पहले वो अपने मन की बात किसी से जाहिर नहीं करती है। देव, अरे मेरी तरफ मत देखो भाई, मुझे बस इतना पता है कि कोई बड़ी बात है, बस। मैं मासा से ही पूछ लेता हूँ। बड़े हुकुम, आपकी चाय। हाँ सावित्री, रखो। भाभी साहब, ये कंप्लीट पीपीटी विद ग्राफिक्स। कोई बात नहीं भाभी साहब, हम ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। खुश हो देव। मासा, क्या चल रहा है? काकू से ऐसे हंसकर क्यों गए? और आपने अभी और बसु को कहाँ भेज दिया है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अलावा बाकी सबको सब कुछ पता है। आदत बना ली है तुमने हमेशा दूसरों के बारे में सोचने की, और इस चक्कर में कभी कभी तुम अपनी मासा से भी लड़ लेते हो। इस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मासा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। तो हमने कब कहा कि हमसे लड़ना मत? सच्चाई के लिए तुम्हारे मन में जो निष्ठा है उसे कभी मत छोड़ना। उसके लिए तुम्हें हमसे भी लड़ना पड़े तो समझना कि तुम हमारे संस्कारों का मान रख रहे हो।
और सच कहे तो तुम्हारे इसी गुण पर हमें बहुत गर्व है बेटा। देव, एक सवाल पूछे हम? पूछिए ना। सही सही जवाब दोगे हमें? बिल्कुल। तुम इस शादी से खुश तो हो ना? मेघा तुम्हें पसंद तो है ना बेटा? माँ साहब, मेघा आपकी पसंद है और आपकी पसंद के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए मेघा को पसंद ना करने की बात दिमाग में आई ही नहीं। लेकिन फिर भी तुम मेघा के बारे में क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो? माँ साहब, अगर आप किसी स्पेशल फीलिंग की बात कर रही हैं तो आप बेफिक्र रहिए। जैसे जैसे मैं मेघा को जानूंगा वैसे वैसे उसे लेकर मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स गहरी होती जाएंगी। हुकुम, मीडिया वाले आ गए हैं। उन्हें हॉल में बिठा दो। जी हुकुम। माँ साहब, तो बता दीजिए क्या होने वाला है। कुछ ही देर में सब पता चल जाएगा। चले? आखिर ये राजमाता का प्लान क्या है? करिश्मा, हेलो। टीवी पर लाइव देख रही हो। सासू मॉम ने चौहान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। किस खुशी में? प्रेस कॉन्फ्रेंस? एक्चुअली मुझसे भी सबने छिपा रखा है। कल जो मैंने करोड़ों रुपए डाल के चौहान का फायदा करवाया है ना, पक्का राजमाता उसी की तारीफों के पुल बांधने वाली होंगी। आई एम श्योर। राजमाता इस प्रॉफिट का क्रेडिट अपनी नई ब्रांड एम्बेसडर को ही देंगी। मेघा मैडम, हुकुम आपको बुला रही हैं। आप चलिए, मैं आती हूँ। जी। अब देखना मेरा जादू लाइव। ऑल द बेस्ट बहना। थैंक यू।